गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 समुच्चयबोधक अव्यय जो हमारा चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने समुच्चयबोधक अव्यय किसे कहते हैं उसको, उसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा था। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि समुच्चयबोधक अव्यय किसे कहते हैं। दो शब्दों या वाक्य या फिर वाक्य खंडों को आपस में जो शब्द जोड़ते हैं उन शब्दों को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का वो है समुच्चयबोधक अव्यय के भेद। इसके बारे में भी हमने अपने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो समुच्चयबोधक अव्यय है उसके दो आधार पर उसको बांटा जा सकता है, एक बनावट के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब बनावट के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। बनावट के आधार पर समुच्चयबोधक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1, रूढ़। जो रूढ़ है उसके अंदर कुछ शब्द होंगे। वो शब्द क्या है हमारे, जैसे कि किंतु, परंतु, अथवा, और, कि, पर। जब भी वाक्य में ये शब्द होंगे तो कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय का कौन सा भेद होगा, वो होगा रूढ़। बनावट के आधार पर और कौन सा प्रकार होगा, वो रूढ़ प्रकार होगा। ऐसे ही नंबर 2, यौगिक। यौगिक में कौन कौन से शब्द इंक्लूड किए गए हैं? क्योंकि, फिर भी, नहीं तो, यद्यपि। तो इस तरह के जो ये शब्द हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे यौगिक में। डन। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट पेज नंबर 360। अर्थ के आधार पर जो समुच्चयबोधक अव्यय है उसके कितने भेद दिखाए गए हैं? हमें 8 भेद दिए गए हैं। नंबर 1, संयोजक। संयोजक होता है आपस में जोड़ना चीज़ों को। जो किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ते हैं उनको हम संयोजक कहते हैं। तो जैसे कि इसके कौन कौन से शब्द इसमें इंक्लूड है? और, तथा, एवं। ये जो तीनों शब्द हैं ये तीनों शब्द वाक्य को, किसी भी दो वाक्य को या दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, इसलिए इसको संयोजक के कैटेगरी में रखा गया है। नाम से ही देखिए, जैसे संयोजक, या सेकंड है हमारा वियोजक। वियोजक मीन्स अलग करना। वियोजक जो एक दूसरे को, मान लीजिए कोई दो शब्द है या दो वाक्य है, उन दोनों वाक्यों को एक दूसरे से अलग करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वियोजक। तो जो ये नाम है, इन्हीं नाम के आधार पर इनके नाम से ही जो हमें अर्थ समझ आ जाता है कि ये इसमें किस तरह के शब्द होंगे। तो वियोजक में कौन कौन से शब्द आएंगे? अथवा, या, न, या। जैसे कि अथवा एक वाक्य है, अथवा या फिर एक शब्द है या शब्द को ले लीजिए। हम एक वाक्य बनाएंगे कि आपको चाय पीनी है या कॉफ़ी। फिर से सुनिए, आपको चाय पीनी है या कॉफ़ी। तो जो इसमें या शब्द आया है इसने क्या किया? दो वाक्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। देखिए, जैसे एक वाक्य हमने लिया, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो जो इसमें या शब्द है ये हमारा वियोजक अव्यय है। ठीक है, तो इसमें दो वाक्य बन रहे हैं। एक तो हो गया आप चाय लेंगे, एक दूसरा वाक्य है कि आप कॉफ़ी लेंगे। तो जो ये शब्द है या, इसने
इन दोनों को ही आपस में एक दूसरे से अलग कर दिया, तो इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? वियोजक। नंबर 3, उद्देश्य सूचक। उद्देश्य सूचक में कौन कौन से शब्द हैं? जिससे कि, ताकि, कि। कौन कौन से शब्द हैं? जिससे कि, ताकि, कि। नंबर 4, विरोध सूचक। विरोध सूचक मीन्स विरोध, किसी का विरोध करना, किसी के अगेंस्ट जाना या उसके अपोजिट एक तरह से। तो इसके जो शब्द है वो है पर, परंतु, किंतु, लेकिन। ये सभी जो शब्द हैं किस में आएंगे? विरोध सूचक अव्यय में। नंबर 5, कारण सूचक। कारण सूचक में क्योंकि, इसलिए, कि। जब हम कोई बात कर रहे हैं या किसी के साथ किसी को कुछ रीज़न दे रहे हैं तो उसमें हम कई बार क्योंकि, इसलिए, कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके उसका कारण बताते हैं, यानी कि रीज़न देते हैं। तो किस में आएगा? कारण सूचक अव्यय में। नंबर 6, परिमाण सूचक। परिमाण सूचक के शब्द अतः, इसलिए, अतएव। यानी कि इसमें हमें जो है परिणाम, एक रिजल्ट जो होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन हमने आंसर किया, क्वेश्चन पूरा हमने आंसर किया, उसके बाद हम उसमें लिखते हैं इसलिए, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको रिपीट कर देते हैं। जैसे कि हमने चेतक वाला चैप्टर रीड किया, उसमें पूछा गया कि चेतक जो है उसको निर्भीक या जो फुर्तीला, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, वो क्यों कहा गया है। तो हमने उसका पूरा रीज़न बताया कि चेतक जो है वो बहुत चुस्त है, फुर्तीला है, इसलिए चेतक को निराला कहा गया है। तो जो इसलिए शब्द आया उसने हमें परिमाण बताया, परिणाम। नंबर 7, संकेत सूचक। संकेत सूचक मीन्स इशारा करना। संकेत होता है इशारा करना। जैसे कि कुछ शब्द होंगे, यदि। कोई वाक्य है, उस वाक्य को हमने थोड़ा सा किया, बीच में एक शब्द आएगा यदि, फिर कुछ वाक्य आएगा, वाक्य के कुछ शब्द होंगे, फिर उसमें आएगा तो। जब एक ही वाक्य में यदि तो एक साथ आ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? संकेत सूचक में आएंगे। या फिर अगर तो। डन। नंबर 8, स्वरूप सूचक। स्वरूप सूचक के शब्द की, जैसे, मानो। डन। तो इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है, इसके जो भेद है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का है? 8 प्रकार के। और इन सभी के प्रकार हमने इनके नाम के साथ जो इनका अर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि इनमें से कुछ शब्दों के आपको वाक्य के साथ समझाऊं। जैसे कि यहाँ देखिए, कि उद्देश्य सूचक में भी आया है, कि जो है कारण सूचक में है, और कि स्वरूप सूचक में भी है। तो ये तीनों ही जब वाक्य बनेगा तो उनके वाक्य के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि किस कैटेगरी में हम उस की को रखेंगे। तो इनको जो है हम एग्जाम्पल के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है और बुक वर्क उसको भी कंप्लीट करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन आंसर है उसमें से हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है इसे नहीं करेंगे, सिर्फ इतना क्वेश्चन करेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसका सेकंड पार्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए कल की क्लास में मिलेंगे। आपने आज चैप्टर पूरा समझ लिया है, एक बार आप चैप्टर को पूरा रीडिंग कीजिए, और जो बुक वर्क है इसे आप पेंसिल से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको कराऊंगी तो आप एक बार चेक कीजिएगा कि आपने कितने सेंटेंस को सही फिल किया था और कितने मिस्टेक थे। इससे आपको भी
पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से चैप्टर को समझा है और आपको कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।